बलबीरी श्री गुरु महाराज की जय, साची दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय संत बहन जी ने बहुत दिल के उद्गार गुरु चरणों में रखे। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। अगर दिल में ऐसी श्रद्धा और ऐसा प्यार हो तो निश्चित रूप से नथा सिंह का विचार है, पुकारोगे तो उसको आना पड़ेगा, मगर चाव से और नम्र भाव से उसको बुलाना पड़ेगा। तो भक्तजन है, सभी आप समझते हैं और आए दिन नज़ारे देखते रहते हैं। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। ऐसे ही सद्गुरुदेव भगवान सब पर रहमत और कृपा बरसाते रहें। हमारे बीच में गुरु घर के सेवादार और सेवादारों को नींद आ रही है, ये बार बार जिक्र करना पड़ रहा है। शायद कोई भी सेवादार सेवा के लिए आगे आया नहीं है, तो सेवा रुकती तो नहीं है। छोटा सा प्रसंग श्रवण करेंगे। कुछ लोग ये सोच लेते हैं भाई कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, हम नहीं सेवा करेंगे तो बहुत सेवा करने वाले हैं। ये राम सेतु का प्रसंग आपने श्रवण किया होगा। जिस समय भगवान राम माता सीता की खोज में निकले लंका जाने के लिए, तो बहुत बड़ी पदम 18 जो सब पता नहीं क्या उसमें कितनी सेना है, 18 पदम की सेना थी। तो कुछ भालू बानर सोचने लगे कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। वो खिसक गए बीच में से, इधर उधर हो गए। भाई जब पुल बन जाएगा हम भी आ जाएंगे, कौन सी हाजिरी लग रही है। कंप्यूटर लगा हुआ नहीं था और ऐसा भी नहीं लग रहा था कोई हाजिरी लगा रहा है। तो कुछ लोग खिसक गए, इधर उधर उछल कूद करते रहे, खेलते रहे या आराम करते रहे। जब पुल बन गया तो वो भी आ गए, क्योंकि जब कुछ बन जाता है, आपको पता ही है, आपके घर में मकान, कोठी, बंगला, फैक्ट्री कुछ जब बन जाता है तो लड्डू खाने का नंबर आ जाता है। जब मिठाई बंटने लगी, भाई पुल का निर्माण हो गया, तो वो भी आ गए। और उनको देख देख कर जो सेवा करने वाले थे वो भागने लगे, डरने लगे उनसे। देखा तो ये क्या हो गया, तो उछल कूद करने के कारण, सेवा से विमुख होने के कारण, या उछलने कूदने का शौक होने के कारण उनके पैर लंबे हो गए। हमारी बहनें समझ गई हैं। तो ये तब से एक प्रजाति बनी जिसको आप लंगूर कहते हैं। पर हुआ क्या, हाथ पैर लंबे हो गए, उछल कूद की क्षमता बढ़ गई और मुंह जैसा हो गया, आपको पता ही है, उसका रंग बदल गया। तो सेवा से जी चुराना भी ठीक नहीं है और सेवा करने का बहुत बड़ा पुण्य प्रताप है। एक और छोटी सी बात आपको सुना देते हैं। गुरुदेव भगवान सुनाया करते थे, कोई कंजूस आदमी था बहन जी, लोगों को नींद आ रही है इसलिए कुछ ऐसी बातें करनी पड़ती हैं। तो एक दिन जब घर लौटा तो बड़ा मायूस था, उसका मुंह लटका हुआ था। तो गुरुदेव सुनाया करते थे, तो वो जो घर में धर्मपत्नी थी, पंजाबी भाषा के मुताबिक शुरू से रिवाज है, कोई डॉक्टर की पत्नी है उसको लोग डॉक्टर नहीं कह देते हैं, वो मास्टर की पत्नी है, बेचारी ना भी पढ़ाती हो तो भी मास्टर नहीं कह देते हैं। तो शूम की पत्नी को क्या कहेंगे, आप समझ गए होंगे। तो मुंह लटका हुआ था, तो गुरुदेव सुनाया करते थे, शूमणी कहंदी शूमनु तेरा किस विध चित्त मलीन, क्या कुछ तेरा गिर पड़ा, क्या कारू को दीन। भाई किसी को कुछ दे बैठा है या कुछ खुआया है, तेरा चित्त क्यों मलिन लगता है, क्यों उदास होता है, क्यों मुंह तेरा लटका हुआ है। तो बेचारा कहता है, सोच समझ के थोड़ा, ना कुछ मेरा गिर पड़ा, ना कारू को दीन। वो रास्ते में कोई और दान पुण्य कर रहा था, उसको देख आया, उसको देखकर ही उसका चित्त मलिन हो गया, उदास हो गया। तो कहता है, ना कुछ मेरा गिर पड़ा, ना कारू को दीन, देते देखा किसी को इस विधि चित्त मलिन। तो समझ गए होंगे आप, ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने जैसी शक्ति दी है, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार की सेवा गुरु घर में चलती रहती है। तो सरोवर की बात चल रही थी, सभी को विदित होगा, सभी साहित्य का अध्ययन करते रहते हैं। टेरी जी में जैसा जल का अभाव था, सद्गुरुदेव भगवान की जो पावन जन्मभूमि, अवतार भूमि रही,
तो वहां पर ये ख्याल प्रारंभ हुआ था, कोई जल स्रोत बनाने का, सरोवर बनाने का। लेकिन वो त्रिकालदर्शी महापुरुष थे, घट घट की पट पट की जानत, भले बुरे की पीर बछानत। तो कुछ समय बाद आदेश भी दिया एक बार, लेकिन कुछ समय बाद खुद ही रोका। वो नजारा देखा, आपको पता है, उसी के आधार पर आनंदपुर साहब की जमीन ली गई। सतगुरुदेव भगवान ये देखा कि यहाँ तो रहना ही नहीं है, यहाँ तो कुछ और ही होना है। पाकिस्तान बनने का जो उसकी जो संभावना थी, उन्होंने उसको देखकर और वो सारा प्लान बदला। तो वहां से बनते बनते सरोवर यहाँ नंगली तीर्थ में आ बना। कब 62-64 में गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी गुरु प्रेमानंद जी महाराज ने इस कार्य का बीड़ा उठाया। गुरु दरबार के सभी समकालीन महापुरुषों ने उसमें भरपूर सहयोग किया और वो धीरे धीरे चलता रहा। अब जो समय के मुताबिक उसमें जो सौंदर्यीकरण है वो कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। तो सभी उसमें सेवा की सहभागिता निभा सकते हैं। गुरु घर में हमारे सेवा करने वाले कुछ बच्चे वो भी अपना भाव रखना चाहते हैं 2-2, 4-4 मिनट में। तो सरंद से हैं बेटे विशाल जी, तो 4 मिनट में अपने भाव रखेंगे भजन के रूप में। और उसके बाद कोई एक बच्चे रुड़की से हैं विकास जी, और एक हमारे दिन रात अपने फतेहाबाद के जो हमारे महापुरुष हैं उनके सानिध्य में गुरु घर की जी जान से सेवा करने वाले कुणाल जी, और गुरु घर की जो महिमा है उसका प्रचार भी करते रहते हैं, उसके लिए बड़े उत्साहित रहते हैं। तो वो भी अपने भाव रखेंगे। संत बहने, अभी समय इतना ही है, लेकिन एक आध घंटा तो समय मिल सकता है। 4 बजे सतगुरुदेव की पावन विश्वनाथ पूजा होगी और 4:30 बजे आरती होगी, ताकि दरबार में आरती प्रारंभ होने से पहले यहाँ आरती पूर्ण हो सके। विशाल जी को श्रवण करेंगे, बड़े प्यार से जय घोष करेंगे, बोलो जयकारा। जयकारे की आवाज में सच्चे दरबार की, श्री नदी निवासी भगवान की, दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की जय। शाबाश विशाल। बोल श्री गुरु महाराज की, बोलिए साचे दरबार की जय। मेरे सतगुरु जी तेरी जुदाई मैं सह न पावा, फिर शुदाई। मेरे सतगुरु जी तेरी जुदाई मैं सह न पावा, फिर शुदाई। सतगुरु जी तेरी जुदाई मैं सह न पावा। आजा प्यारे फतेह आजा हमारा, तेरे बिना ना मेरा गुजारा। आजा प्यारे
कुछ कहने की क्षमता नहीं रखता है, परंतु अपने जीवन में जो अनुभव किया है, गुरुदेव के बिना हमारी कोई गति नहीं है। गुरु आप सभी जानते हैं, संत महापुरुषों के मुखारियों से आप सभी सुनते हैं, गुरु माने अंधकार और गुरु माने रोशनी। हमारे जीवन को जो प्रकाश नहीं करते हैं वो गुरुदेव होते हैं। ये भाव इस दास ने अपने गुरुदेव की याद में लिखा था, लेकिन महसूस कर पाता हूँ हमारे इष्ट देव भगवान श्री नवीन निवासी भगवान जी जब इस धराधाम को छोड़कर अपने निज लोक में गए होंगे तो उस समय क्या परिस्थिति होगी, उसी भाव में उठते हुए मिलकर मेरे साथ मैं दास ने माना तेरी सारी नजारा, मैं दास ने माना तेरी सारी नजारा, वो तेरे बिना ना मेरा हो रे ठिकाना। भगवान की दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ये थे बेटे विशाल जी, बड़ी श्रद्धा से दिल के उद्गार सदगुरु चरणों में व्यक्त किए। हमारे बीच में हमारे गुरु दरबार ट्रस्ट के श्रद्धे सचिव महोदय स्वामी ब्रह्मधर्मानंद जी, आप भी पधारे। जिन महापुरुषों की अगाध श्रद्धा निष्ठा सदगुरुदेव भगवान के चरणों में रही और उसके प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं,
बहुत बड़े बड़े गुरु घर के जो सेवा प्रकल्प हैं, उनकी श्रद्धा भक्ति ने और उनकी गुरु घर के प्रति समर्पण और सेवा ने बहुत बड़े बड़े सेवा के कार्य किए, जिसकी मिसाल ये सत्संग भवन के रूप में देख रहे हैं। पूज्यपाद परम श्रद्धेय जुगल जोड़ी महाराज जी सतगुरुनगर से उनकी छत्र छाया में, उनके संरक्षण में और उनके प्रेम भाव में जिनको ये सारा जीवन ही इनका कह सकते हैं लगा। कहा स्वामी जी आप भी अपने विचार रखेंगे तो हर समय सेवा में लगे रहते हैं, जैसी महापुरुषों से प्रेरणा मिली है तो उनकी ओर से सदगुरु चरणों में यही कह सकते हैं मूक श्रद्धांजलि है। एक बात हम ही उनकी ओर से कह देते हैं, वो सजदा क्या रहे एहसास जिसमें सिर उठाने का, इबादत बाबूश तो ही नहीं इबादत है। तो इबादत की, भक्ति की, श्रद्धा की और प्यार की जो सर्वोत्कृष्ट स्थिति है उसमें शब्द गौण हो जाते हैं, उसमें कोई शब्द शेष नहीं। तो दिल के उद्गार सदगुरु चरणों में अहर्निश समर्पित करते हुए श्रद्धेय स्वामी ब्रह्म धर्मानंद जी महाराज की ओर से अब इसी श्रृंखला में एक बच्चे हैं रुड़की से, नाम गुरुदयाल है, तो वो भी 2 मिनट में अपने भाव रखेंगे। खास करके बहनें हो चाहे बच्चे हो, ये भजन के रूप में जब भाव रखने लगते हैं तो समय को कुछ तो भूल जाते हैं मस्ती में और कुछ शायद जानबूझकर भी भूल जाते हैं। तो ऐसा ना करें, सभी को समय मिल सके। और भी वक्ता है हमारे बीच में, हमारे श्रद्धेय संत जन भी हैं, तो 2 मिनट में केवल अपने भाव रखें। गुरुदयाल जी, हरिओम। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, श्री नगली निवासी भगवान की, बोले श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।
श्रीनगरी निवासी भगवान की जय। दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की जय। आशिक हैं जो इश्क के उनके मंदिर और होते हैं, निराली उनकी पूजा उनके ठाकुर और होते हैं। किस प्रकार बच्चे ने अपने भावों की अभिव्यक्ति की गुरु चरणों में, सभी उसको महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार सभी के दिल में श्रद्धा और भाव सद्गुरुदेव भगवान अवरुद्ध करते रहें, दिनों दिन अभिवृद्ध करते रहें। इसी के साथ ही ऐसे ही गुरु घर के बहुत ही कर्मठ सेवादार कुणाल जी, उनको भी 5 मिनट में आप श्रवण करेंगे। बड़े प्यार से जय घोष करेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरिहर बाबा की। भगत जी आ गए, माहौल थोड़ा ठंडा था। हाँ, हरिहर बाबा की जय। अब इनको देख के लगा दो जयकारा। हरिहर बाबा की, श्रीनगरी निवासी भगवान की जय, परमहंस दयाल जी महाराज की जय। हरिओम। कुणाल जी जय। वाह जी, कितने बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो हरिहर बाबा जी महाराज की जय। मंगलाचरण को जयकारे में ही परिवर्तित करते हुए श्री गुरु महाराज जी, श्री दादा गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंच का सकुशल संचालन करने वाले मेरे जीवन के, मेरी जिंदगी के आदर्श श्री स्वामी ज्ञान प्रेमानंद जी महाराज जी, जिनसे बहुत सारी ऐसी ऊर्जा मिलती है, ऐसी ऊर्जा मिलती है। वो निजातम की बात करते हैं, वो अभेद अजून की बात करते हैं, वो अनंत की बात करते हैं, वो सार शब्द की बात करते हैं। तो मुझे वो उस दुनिया में ले जाते हैं। कभी कभी समय का अभाव है, 5 मिनट का समय मिला है, लेकिन जिनकी बात हम यहाँ पर करने आए हैं उनको तो सुनाने के लिए 5 युग भी कम है। युगों की बात अगर चलती रहे, क्योंकि वो अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसकी महिमा का कोई अंत नहीं है। और स्वरूप दर्शन जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। पीर पैगंबर ओलिया तो लाखों ही होंगे, लेकिन मेरे नगली वाले जैसा कोई संत नहीं है। बोलो जयकारा। तो आज उनका महानिर्वाण दिवस है। आज के दिन वो अपने जो उनके संत थे, निजातम भगवान सार प्रभु श्री स्वामी अनंत प्रकाशानंद जी महाराज जी, परम भगवान जी, हीरापुरी जी महाराज जी, अनमोल प्रेमानंद जी महाराज जी, बड़े उनके जैसे 1400 संत बताए, लेकिन कुछ का जिक्र हमें पता है, कुछ किसी किसी का जिक्र पता ही नहीं है। जब श्री गुरु महाराज जी चले गए, उनको समाधि में लगाया जा रहा था। कहते हैं कि उस समय का माहौल कैसा होगा, आप कल्पना करो तो आंखें बंद करके कभी विचार करना, कभी उस दशा में जाना। वो निजातम भगवान जिनको श्री गुरु महाराज जी अपनी निज आत्मा कहते थे, वो कहते हैं समाधि के अंदर चले गए कि मैं भी साथ ही जाऊंगा इनके। और बाकी के संतों की भी ऐसी ही दशा थी। वो चाहते थे कि हम साथ ही चले जाएं श्री गुरु महाराज जी के, हमें जीना ही नहीं है, रहना ही नहीं है। वो भगवान जिनके सिर्फ 2 शब्दों से सैकड़ों जीवों की समाधियां लग जाती थी। वो अपने आसन पर होते थे और 2 ही उनके जो अमृत वचन थे, गुरुमुखों और प्रेमियों।
तो हजारों जीव वहां मर मिटते थे, उनकी समाधियां लग जाती थी। सेवा करते करते किसी की दृष्टि श्री गुरु महाराज जी की नजरों में पड़ी तो क्या रहा 7-7 दिन। ऐसे भगवान जब वो गए होंगे तो क्या माहौल होगा। तो मुझे बड़ी सारी लीलाएं याद आती हैं, लेकिन समय का अभाव रहता है। और एक जब श्री गुरु महाराज जी टेरी से आए, आनंदपुर होते हुए दिल्ली के रास्ते जब नंगली में आ रहे थे, इस पावन भूमि नंगली में जब वो आए तो रास्ते में एक बागपत से मेरठ जब आते हैं तो रास्ते में एक कुटी पड़ती है, रावा कुटी। वहां एक साधु बैठे हैं अवधूत अवस्था में, उनकी लंबी लंबी जटाएं हैं, 84 धूने लगे हुए हैं आसपास, और इतनी गर्मी है, 45-47 डिग्री का तापमान है, वो 84 धूनों का तापमान है। उनके बीच वो साधना कर रहे हैं और ऐसी साधना की 12 वर्ष बीत गए। और उससे पहले 12 वर्ष उन्होंने पानी में खड़े होकर के साधना की। उससे पहले 12 वर्ष उन्होंने टपका साधना की। एक मटके को ऊपर रख दिया जाता है, गर्मी सर्दी उसकी एक एक बूंद सर पर पड़ती रहती है और वो महापुरुष अखंड समाधि में रहते हैं। 36 साल की साधना करने के बाद वो भगवान खुश होते हैं, श्री नंगली निवासी भगवान, और हमें तो सहज में दर्शन हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शीशा मत समझना, और जहां आरती विनती हमारा दरबार लगता है वहां हम साक्षात हो जाते हैं। वैसे भी उनको हम घटघट वासी कहते हैं, वो हर घट में वास करते हैं, हर प्राणी के अंदर उनका वास है, हर भक्त के अंदर उनका वास है। 36 साल की तपस्या जब श्री गुरु महाराज जी आ रहे हैं, रास्ते में रावा कुटी पड़ी, उस कुटी में गए। किसी को पता नहीं है वो कुटी कहाँ है, लेकिन अंतर्यामी है वो, अंतर्यामी को पता है कौन क्या कर रहा है, किसका उद्धार करना है, कौन मेरा शिष्य है। वहां गए, उसके सिर पर हाथ रखा, अरे बस कर, बहुत हो गई तेरी साधना, बहुत साधना होगी, मैं खुश हूं, मैं आ गया, आंखें खोल। जब वो आंखें खोलते हैं तो नजरों से नजर मिलती है तो प्रकाश हो जाता है। सारी जो समस्या, सारी जो साधना का जो फल है, रिद्धियां सिद्धियां, सब कुछ समाप्त हो जाता है, शून्य है बिल्कुल। बस एक तू और दूसरा भी तू, दोनों तू ही तू। तो वो भाव फिर उसके बाद उस स्वामी जी को वो उठाते हैं। उसके बाद उनका नाम श्री स्वामी ब्रह्म अखंडानंद जी महाराज जी रखते हैं, और वो ब्रह्म अखंड में लीन रहने वाले सदा सदा वो महापुरुष अपने शरीर को ही अलोप कर दिया, उनका शरीर ही नहीं मिला। वो आज भी आते हैं अपने भक्तों के पास शरीर लेकर के, लेकिन यहां से गए हुए बहुत साल हो गए हैं उनको, बहुत साल। ऐसे जब श्री गुरु महाराज जी ने शरीर छोड़ा, ऐसे कई और महापुरुष थे जिनको खबर लगी, जैसे 1400 महापुरुष थे, कुछ हमें पता है, और बाकी कई जंगलों में चले गए, कई वैराग युक्त हो गए, किसी को कोई समाधियों में ही बैठे रहे, उठे ही नहीं। और एक महापुरुष की बात करते हैं, बड़े संत बताया करते हैं कि उनको जब किसी ने जाकर संदेश दिया, आपके जो श्री स्वामी स्वरूपानंद जी हैं वो शरीर छोड़ गए, ऐसा सुनना ही था उसको, और 1 सेकंड से पहले उन्होंने भी वहीं अपना शरीर त्याग दिया। ऐसी लीला भगवान की, और उन्होंने तो हजारों संत बना दिए, उनको हम अपना भगवान भी कहते हैं, क्योंकि दादा गुरु महाराज जी वरदान, जो इनके साथ इनका नाम लेवा संत होगा उसकी लोक में भी बातें होंगी, उसकी परलोक में भी बातें होगी। वो आपके लिए यहां भी खड़े होंगे, वो आपके लिए वहां भी खड़े होंगे। तो ऐसे ही एक अनमोल प्रेमानंद जी महाराज जी, अभी मैं भंबुआ आश्रम में गया था, जहां पर श्री गुरु महाराज जी नंगली निवासी भगवान 6 दिन के लिए रुके, एक बार फिर रुके। तो वहां बताया बाई जी ने, जो वहां के स्वामी जी थे श्री स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी, उनको घुमनवा बाबा कहते थे, वो घूमते रहते थे, सोई हुई रूहों को जगाते रहते थे। तो उनका जो भाव था कि जब मैं शरीर छोड़ूं अपने गुरु महाराज जी की चौखट पे छोड़ूं। और एक दिन बड़ी मस्ती में थे, श्री गुरु महाराज जी के सामने गए, पूर्णमासी का दिन था, चौखट पे सजदा कर दिया। जब सजदा कर दिया तो फिर साइड में होकर के एक बार फिर चौखट पर सर रखा, फिर सर उठाया ही नहीं, चले गए वो भी अपने गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए। ऐसी ऐसी लीलाएं श्री गुरु महाराज जी, समय का अभाव है, थोड़ा ज्यादा भी ले लिया तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। तुम ना मानो मगर ये हकीकत है, इश्क इंसान की जरूरत है। और मेरे नंगली वाले की महफिल में आकर तो देखो, पता चलेगा जिंदगी कितनी खूबसूरत है। जिंदगी, उन्होंने आपकी जिंदगी को भी खूबसूरत किया, आपकी रूह को भी खूबसूरत किया। तो लगे रहो,
जो उन्होंने अखंड जाप चलाया है, अजपा, सह समाधि, अनहद बनी, नहीं पता तो महापुरुषों के पास आकर के विधियां सीखो और लग जाओ, क्योंकि उनका मार्ग यही है, सभी ने यही किया, हमें भी यही करना पड़ेगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सच्चे दरबार की, श्री नंगली निवासी भगवान की जय। दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की, हरिहर बाबा की। ये थे कुणाल जी। इसी श्रृंखला में हमारे बीच में स्वामी विचारानंद जी, वो भी 2-4 मिनट में अपने भाव गुरु चरणों में रखेंगे। सभी बड़ी श्रद्धा और प्यार से श्रवण करेंगे। ये भावों का जो कार्यक्रम है ये चलता रहेगा। 4:30 बजे सदगुरुदेव भगवान की पावन आरती होगी, ताकि सभी महापुरुष मंदिर में भी सदगुरुदेव भगवान के पावन दरबार में जाकर दर्शन कर सके। 5:15 बजे की आरती का सभी अपनी हाजिरी लगा सके। बहनों से निवेदन है, कृपया बैठे रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ आरती करके फिर सारे इकट्ठे चलेंगे। अभी इतना समय बीत गया, मंच पर कुछ न कुछ महापुरुषों की उपस्थिति है तो संगत में उत्साह बना रहता है। बड़े प्यार से जयघोष करेंगे और स्वामी विचारानंद जी महाराज को श्रवण करेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हेलो बोलो जयकारा श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली भगवान की जय। परमहंस दयाल जी महाराज की जय। आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए दूर दराज से श्री गुरु महाराज जी के अनंत भक्तों